हेलो बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोल रहा है कि इन द अरेंजमेंट शोन मासेस ऑफ द ब्लॉक आर 5 kg। एम एम नॉट की 5 kg वैल्यू दी हुई है, M1 5 kg दिया हुआ है, M2 10 kg दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द मूवेबल पुली इज 10 सेंटीमीटर। द थ्रेड्स एंड द पुलीज आर आइडियल। ठीक है, सारी की सारी पुली बोल रहा है कि आइडियल एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज नेग्लिजिबल। फाइंड द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मूवेबल पुली इन द टाइम इंटरवल 0.22 सेकेंड, है ना। So to calculate the angular velocity of this movable pulley, it's better to calculate alpha first, है ना। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके ओमेगा निकाल सकते हैं, राइट। अब अल्फा कैलकुलेट करने के लिए वी गोना यूज द जॉर्डन मेथड जो हम लोगों ने सीखा हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो ये जो एम नॉट ब्लॉक है, इस पर नीचे फोर्स कितना लग रहा है, नीचे एम नॉट की वैल्यू 5 kg है, तो 5 g का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, जो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी वही एक्सेलरेशन इस पुली के सेंटर की होगी। तो इस ब्लॉक को हम क्या करते हैं जॉर्डन मेथड में, इस ब्लॉक को यहां से हटा करके यहां पर स्टिक कर देते हैं, है ना। यहां पर स्टिक कर देंगे बिल्कुल इस पुली के सेंटर पर। ठीक है, ब्लॉक M1 को देखिए, ब्लॉक M1 को उठाएंगे यहां से और उसको यहां स्टिक करेंगे इस पॉइंट पर। M2 को उठाएंगे और M2 को उठा करके यहाँ इस एंड पर स्टिक करेंगे। तो देखिए जो ये डायग्राम है ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके बना लिया जाए। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर जो आप लोगों ने ब्लॉक्स अटैच किए हैं उसको दिखा दिया जाए। तो एक सेंटर पर है और दो एंड्स पर, है ना, इस तरीके से है, राइट। फोर्सेस की बात करते हैं तो सेंटर पर फोर्स कितना लग रहा है, सेंटर वाले ब्लॉक पर नीचे की तरफ 5 g फोर्स लगेगा, है ना। जॉर्डन मेथड्स में हम लोग जानते हैं कि जब आप इस ब्लॉक को यहां पर अटैच करेंगे तो ये फोर्स वेक्टर भी इसके साथ यहां पर आएगा, है ना, 5 g फोर्स। अच्छा, इन दोनों पर कोई भी वेट नहीं लगेगा, इनका mg नहीं लगेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जैसे ब्लॉक M1 को देखो तो जो इसका M1g फोर्स है वो इसके नॉर्मल से ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, यहाँ पर भी M2g जो है वो यहाँ के नॉर्मल से बैलेंस्ड है। ठीक है क्या, तो जब आप इस ब्लॉक को यहां लेकर के आओगे तो इनका M1g और M2g रोल नहीं प्ले करेगा। ठीक है, सो बस इतने ही फोर्स एक्ट करेगा, सिर्फ ये एकलौता फोर्स है जिसका आपको टॉर्क निकालना है। नाउ किस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाला जाए, सो द बेस्ट पॉइंट इज द IOAR। बट यहाँ पे IOAR अपने को मिल ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर पुली मूवेबल है ना, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जो स्ट्रिंग फिक्स्ड हो, ये दोनों स्ट्रिंग भी मूवेबल है ना। वी कैन नॉट फाइंड एनी IOAR। सो द सेकेंड बेस्ट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ एंटायर सिस्टम। तो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा मासेस देख लो क्या क्या मासेस दिया हुआ है। तो ये आपका 5 kg है, यहाँ पर जो आपने स्टिक किया ये आपका 5 kg का ब्लॉक है। ठीक है, ये आपने जो स्टिक किया ये भी 5 kg है और ये वाला जो है ये 10 kg है। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो गई, ये भी रेडियस है R0, है ना, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, R0 लिख लेते हैं, लास्ट में वैल्यू डाल देंगे, ये भी 10 R0 की वैल्यू है। तो इजीली हम यहाँ से देख सकते हैं, आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करिए, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी वो यहाँ इसके सेंटर से कुछ R0/4 आएगी, एंड दैट कैलकुलेशन आई लीव इट ऑन यू। ठीक है, यहाँ से R0/4 पर एक डायग्राम अलग बना लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, यहाँ से इसके सेंटर से R0/4 पर ये सेंटर ऑफ मास होगा एंटायर सिस्टम का। इजिली कैलकुलेट कर लेना, 5 kg यहाँ है, 5 kg यहाँ है और 10 kg यहाँ पर है। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। एक ही फोर्स है, दैट इज 5 g। ठीक है, तो टॉर्क की इक्वेशन क्या लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, 5 g इंटू आर परपेंडिकुलर यानी R0/4, दिस इज नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। अब आई क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इस 5 kg का आई कितना होगा,
तो 5 × mr² है ना, तो दिस m × r0/4 है ना। और जॉर्डन मेथड में ये होता है ना कि इन सारे पार्टिकल को जो आपने अटैच किया है इस पुली के साथ, इनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, ये r+r/4 यानी 5r0/4 ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे 5 × 5r0/4 प्लस ये वाला जो पार्टिकल है, इसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास से, तो 3r0/4 है। तो आप इसका लिख लीजिए 10 kg इंटू 3r0/4 का स्क्वायर, दैट्स इट। यहां से और इंटू अल्फा भी करना है ना, आई अल्फा, तो करली ब्रैकेट इंटू अल्फा। ठीक है, यहां से आप अल्फा निकाल लेंगे। ठीक है, इस कैलकुलेशन को करके, सो व्हेन यू सॉल्व दिस you will get alpha is equal to 100/11 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको अल्फा मिल जाएगा। और ओमेगा निकालने के लिए यू सिंपली अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, जो ओमेगा नॉट तो इनिशियली 0 ही है, तो प्लस अल्फा इंटू टी, है ना। तो अल्फा की वैल्यू 100/11 और टाइम इंटरवल आपको कितना दे रखा है, 0.22 सेकेंड। ठीक है, तो 0.22 सेकेंड यहां से हम डाल देंगे, तो अपने को आंसर मिल जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, होप you like this solution.